अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ फिज़िक्स प्रैक्टिकल नंबर 3। ऑल्टरनेट प्रैक्टिकल है जिसको आज हम करेंगे आपके सामने, और यू विल नोटिस कि इसे किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सी सर्किट का प्रैक्टिकल है। इसमें हम जो है जो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट की कॉम्बिनेशन है, ये दो चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, माय नेम इज़ औरंगज़ेब आलमगीर एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑन दिस। ये इसका सेटअप है आपके सामने, आप देख सकते हैं। यू कैन सी क्लियरली कि एक पूरा सेटअप यहाँ आपके सामने दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं एमीटर है, वोल्ट मीटर है, और ये आपका रेयोस्टेट कहलाता है, ये बैटरी है, ये की है। तो बी के ए आर ये रेजिस्टेंस है जो पैरेलल सीरीज़ में लगी हुई है। 1 2 3 5 10 और 15 की 3 रेजिस्टर्स हैं जो मैंने ज्वाइन कर दी हैं आपस में, और इसके 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। तो बैटरी यानी बी से हम के को लेंगे की में रेड वाला टर्मिनल, और इससे हम जाएंगे यहाँ पे जो आपका 0.6 एम्पियर का टर्मिनल है उसमें, और यहाँ से ब्लैक है, ब्लैक से हम रजिस्टर पे जाएंगे एक एंड पे, और रजिस्टर से उसको हम 3 वोल्ट के टर्मिनल से जोड़ेंगे वोल्ट मीटर में, उसके ब्लैक टर्मिनल्स को हम रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो इस तरह से पैरेलल सर्किट वोल्ट मीटर के साथ बनेगा, और यहाँ जो रजिस्टर है उसका दूसरा एंड हम रेयोस्टेट के एक एंड से जोड़ देंगे, जबकि एक मूवेबल एंड होगा, उस एंड से हम ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल लेकर हम बैटरी से जोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 3 है इक्विवेलेंट टू बी, और अगर हम उसको सीरीज में लगाएं तो उसका जो सम है तमाम रेजिस्टेंस का वो मिलाकर उसके बराबर आएगा। टोटल सम के जो रेजिस्टेंस हमारे पास ओवरऑल सर्किट में आएगी, सम ऑफ द रेजिस्टेंस विल इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट। तो देन की के बिगन द प्रैक्टिकल। अब हम इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे। तो इन फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, पहले तो इसकी कॉम्बिनेशन देख लीजिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो आपका फेवरेट से मार्क होता है उसको हमने की में लगा दिया है। की से एक वायर लिया है जिसको हमने एम मीटर के 0.6 वाली टर्मिनल से कनेक्ट किया। 0.6 वाले टर्मिनल से कनेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि हमारे पास क्योंकि 2 सेल हैं, बहुत ज़्यादा करंट नहीं है, सो वी कैन रीड फ्रॉम 0 टिल 0.6 ओवर हियर। यहाँ जो 30 डिवीजन हैं 0.6 में डिवाइड हुई हैं, तो हर डिवीजन का वैल्यू 0.02 है, मतलब जो डिवीजन होगी हम उसे 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जनाब इससे एक वायर लेकर हमने इसके ब्लैक यानी नेगेटिव से हमने रजिस्टर में जोड़ दी है। ये रेड वाली वायर में भी ये येलो वाली, और ये जो है वोल्ट मीटर में जा रही है। वोल्ट मीटर में हमने 3 वोल्ट्स पे रखा है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आ जाएगी। इसका एक ब्लैक टर्मिनल यानी आपका नेगेटिव वाला है जिसको हमने रजिस्टर के दूसरे एंड से जोड़ा है, और दूसरे एंड से उसको कंटिन्यू किया है हमने रेयोस्टेट में। रेयोस्टेट के 2 एंड होते हैं, एक एंड आपको ये नजर आ रहा है और एक एंड ऊपर टॉप में जो इसके साथ कनेक्ट है, जो वेरिएबल करेगा इसको। मैंने इसका जो वेरिएबल एंड है जो इसके साथ मैंने इसका जो वेरिएबल एंड है यानी जो मूव कर रहा है रेयोस्टेट का पार्ट, उसको मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम लैप पे रखा है ताकि उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाए, जिससे कि उसके करंट में कम होगा, और जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसकी बढ़ेगी। तो यहाँ से एक ब्लैक टर्मिनल आपको नजर आ रहा होगा, ब्लैक वाला, इसको मैंने की इसके बैटरी के ब्लैक से कनेक्ट कर दिया जो नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क होता है बैटरी के ऊपर, positive and the other end is negative। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप में ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इस प्रैक्टिकल को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें की लगाना होगा इसके अंदर, एंड वी पुट द की। एज सून एज वी पुट द की यू कैन सी द एमीटर पॉइंटर इज मूविंग टिल सेकंड डिवीजन, एंड ओवर हियर इट इज अप टू 13th डिवीजन। So this is not a difficult to note down that mean in this value in this practical we are having the readings in right, और उस टेबल में मैं से
0.02 इज 0.04 मैंने पास टेबल पे इसको करंट में हम इसे इस टेबल में नोट करेंगे। ये देख लीजिए, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वोल्ट मीटर, एमीटर और ऑब्जर्व वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट होती है, जो आपको मैं लेटर ऑन दिखा दूंगा, वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ देखा कि ये वैल्यू 1.5 पे 1.5 ये हो गया 1.5। ठीक है, अब इसको करंट को हमें बढ़ाना है। So move down that mean in this value in this practical we are having right so 2 into 0.02 is 0.04 मैंने पास टेबल में इसको करंट में आई के कॉलम में 0.04 नोट कर दिया है और साथ ही साथ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पे देखा कि ये वैल्यू 1.5 पे 1.5 ये हो गया 1.5। ठीक है, अब इसको करंट को हमें बढ़ाना है, ऊपर पे आ जाएगा उसको और ये हम रुक गए। इस तरह 3 डिवीजन हमारे पास करंट में आ गई। तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0.06 एम्पियर्स क्योंकि 3 into 0.02 0.06 और इस तरफ जो है डिवीजन बन रही है 1.9 1.9 अभी जो भी वैल्यूज आ रही है और उसके बाद देखिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपके कैमरा में वो डिवीजन एग्जैक्टली 1.9 नहीं आ रही, मैं आपको उठा कर दिखाता हूँ। इसी में अगर हम इसको सामने से नहीं देखेंगे तो आपको कभी भी ये ठीक नजर नहीं आएगा, इसलिए रीडिंग लेने के लिए आपको बिल्कुल उसको सामने से देखना जरूरी है। बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे तो आपको करेक्ट रीडिंग नजर आएगी, जो भी रीडिंग वहाँ होगी वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो है अगेन वी विल मूव अहेड, एक रीडिंग और लेना है हमें। और ये आ गया 4 पे यानी 0.08 पे और वहाँ ऑलमोस्ट ये चला गया है 23 डिवीजन्स पे, दैट मीन्स कि 0.3 वोल्ट और 0.08 एम्पियर्स। तो यहाँ हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे कनेक्शन को, रीडिंग हमारी कंप्लीट होगी। मैं आमतौर पे इससे ज़्यादा रीडिंग ले लेता हूँ, मतलब 3 से भी ज़्यादा लेता हूँ, उसमें जो रीडिंग ज़्यादा सूटेबल होती है। बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पर वो रेशो रिजल्ट हमारा नहीं आता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई अगर आप 5-6 रीडिंग भी ले लेते हैं तो उसमें जो बेस्ट रीडिंग आपकी हो, जिनसे रिजल्ट सही आ रहे हों एक जैसे, तो उसको आप नोट करें। और स्टूडेंट माई मेथड आई यूज टू टेक मीन 4-5-6 रीडिंग, अगर कहीं भी कोई फ्लक्चुएशन इस वजह से हो रही है तो उसमें एक्यूरेसी आ जाती है। मैंने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाए। इसकी मैंने फर्स्ट रीडिंग को दोबारा किया है, तो द रीडिंग इज बिट डिफरेंट, इज नॉट 1.5, इट शुड बी 1.3, तो 1.3 आ रही है, तो इट्स नाउ करेक्ट। अब जब मैं इसको रीड करता हूँ, आप वैल्यूज चेक करेंगे तो आपके पास पहली रीडिंग 2.5 आ रही है और दूसरी रीडिंग है वो आपके पास 21.7 आ रही है और थर्ड रीडिंग 29 आ रही है। तो एक में डिफरेंस 2.5, एक में 1.7 का आ रहा है, एक में -1 का आ रहा है। दैट मीन्स कि जो प्रैक्टिकल इज वेरीफाइड, इतना बड़ा फर्क नहीं आ रहा जो प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे पास इसमें वायर्स और दूसरी चीज़ें भी हैं जिनमें मुमकिन है कि रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा एरर आ जाए, बट दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। अब इसके बाद पैरेलल वाला वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।